हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 है सिमिलैरिटी, उसके जो एक्सरसाइज 11.3 है उसमें 9 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट का आगे का पोर्शन हम करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम देखने जा रहे हैं। क्या ये देखते हैं, हमको एक जगह पे एक लैंप पोस्ट है, पोल है, ठीक है, और खंबे पे क्या लगा हुआ है, एक लाइट का सोर्स लगा है, बल्ब या लैंप कुछ भी लगा है, ठीक है। और एक गर्ल है, लड़की, जो बिल्कुल शुरू में खंबे के साथ ही सट के खड़ी हुई है, और फिर वो क्या करती है, धीरे धीरे खंबे से दूर जाना स्टार्ट करती है, ठीक है। और ऐसा वो 4 सेकंड तक करती है। समझ में आ गया? तो 4 सेकंड तक वो क्या है, खंबे से दूर जाती है। अब खंबे से दूर जाएगी तो लाइट जब उस पर पड़ेगी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसकी शैडो पड़ेगी नीचे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो 4 सेकंड बाद ये पॉइंट बी से मूव करके कहाँ गई, पॉइंट ई पर आ गई, और ई पर आ गई तो उसकी शैडो पड़े। तो शैडो ये ई से सी तक है। समझ में आ गया? तो लाइट के सोर्स से उसके टिप को जोड़ करके हम ऐसे शैडो लेंथ निकाल सकते हैं। तो अब समझते हैं, ये जो पोल है जहाँ पे लाइट सोर्स लगा है, इसकी ऊंचाई है 3.6 मीटर, दिया है बुक में। लड़की की ऊंचाई जो है वो इन्होंने दिया है 90 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में। तो एक काम करेंगे, सारी लंबाइयों को मीटर में रख लेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में छोटी 100 सेंटीमीटर होते हैं यूनिट्स। तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.9 मीटर आ गया। क्लियर है? तो देखो, ये पोल की ऊंचाई 3.6 मीटर, गर्ल यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गई, गर्ल की ऊंचाई 0.9 मीटर। क्लियर है? अब मुझे बताओ, ये जो पोल है ये जमीन पे बिल्कुल वर्टिकल परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री। लड़की भी परपेंडिकुलर खड़ी होगी 90 डिग्री, ठीक। तो इस प्रकार से ये जो हमारा ट्रायंगल बन गया। और एक और चीज़ है, बी से ई तक आने में टाइम कितना लिया, 4 सेकंड्स। और गर्ल जो है किस स्पीड से मूव कर रही है, उसकी स्पीड दी हुई है क्वेश्चन में 1.2 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से गर्ल मूव कर रही है। तो हम देखना चाहेंगे कि बी से ई तक आने में उसको कितना दूरी तय की उसने, बी से ई आने में। तो बी कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गर्ल इन 4 सेकंड्स। तो बी, अच्छा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस बी ई निकालना है, तो क्या आएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड, टाइम लिया उसने 4 सेकंड, तो इनटू कर देंगे तो 12 4 48 होता है, तो 4.8 मीटर। तो क्या सीखा हमने, ये जो बी से ई तक की दूरी है 4 सेकंड में, वो गर्ल हर सेकंड में 1.2 मीटर की दर से 4.8 मीटर दूर हो जाएगी। तो बी की लेंथ पता लग गई। अब पूछा क्या है, पूछा है कि जब लड़की 4 सेकंड तक आगे चली जाएगी लैंप से, तो उस वक्त उसकी शैडो की लंबाई फाइंड करनी है। तो मान लीजिए शैडो जो उसकी EC है उसकी लंबाई है x, तो हमने लिख दिया यहाँ पे लेट द शैडो लेंथ इज इक्वल टू x, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पे क्या, लेट शैडो लेंथ क्या है उसकी, x मीटर, गर्ल की। हमारा छूट गया यहाँ पे, ठीक है कि नहीं? तो मैंने फिगर में दिखा दिया था, ठीक। चलिए, तो अब मुझे बताओ, ये BE हमारा कितना है, 4.8, ये हमारा x है, तो पूरा कितना हो जाएगा BC, तो BC हो जाएगा BE प्लस EC, तो 4.8 प्लस x। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन की डिटेल्स। अब यहाँ पे हमको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो छोटा वाला दिख रहा है, एक बड़ा वाला दिख रहा है। क्या इन दोनों को सिमिलर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखेंगे दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल, ये C तो कॉमन ही है, दोनों में ही है, ये वाला कॉमन है, और एक एंगल 90 हो गया, क्योंकि दोनों वर्टिकल है ग्राउंड के ऊपर। वर्टिकल मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है नहीं? चलो, तो मैं पहले बड़े ट्रायंगल का नाम लिखूंगा, फिर छोटे का नाम लिखूंगा, एल फैशन में आएंगे, ऐसे ऐसे। तो ABC DEC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC। चलिए, एंगल ABC और एंगल DEC देखो, ABC मतलब ये 90, DEC मतलब ये 90, दोनों 90 हो गए। क्यों 90 हो गए? बोथ द लैंप एंड द गर्ल आर वर्टिकल। लैंप की जगह हम पोल भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? लैंप तो ऊपर लगी है, रोशनी की सोर्स, पोल लिखना चाहिए, बोथ पोल एंड गर्ल आर वर्टिकल। तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इरेक्ट, और एंगल से कॉमन हो गया, तो दो एंगल मैच हो गए दोनों ट्रायंगल्स में। तो बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल DEC के। 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब क्या, जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है उनका रेशियो बराबर, दे आर प्रोपोर्शनल। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में से हमको तीनों साइड्स के लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो हाइपोटेन्यूज वाला मामला है इसको मत लिखना, बस ये और ये लिखना, वर्टिकल वाला और बेस वाला। चलिए, AB बाई DE देखेंगे इधर, शुरू का दो, AB बाई DE इज इक्वल टू अगला BC बाई EC। तो ये अपॉन ये और ये पूरा अपॉन ये। समझ में आ गया? ये आ गया। अब इन चारों की जो वैल्यूज हमको फिगर से पता लग रही है, फिगर में देख करके लिख देंगे। चलिए, AB ढूंढो फिगर में, ये रहा 3.6 मीटर, लिख दिया 3.6 मीटर। DE गर्ल की ऊंचाई, ध्यान देंगे बुक में 90 सेंटीमीटर है, तो 90 का 90 नहीं टेक देंगे उठाकर, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर सब गड़बड़ हो जाएगा। 0.9 मीटर, ठीक।
बी सी, बी से सी तक की दूरी हम कर चुके हैं, 4.8 निकाली थी और ये x, तो इनको जोड़ दिया हमने 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स एंड ई सी शेडो लेंथ है मतलब x। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? ओके अब आगे चलते हैं। देखो डेसिमल एक एक डिजिट के बाद में दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 36/9, यहाँ सेम टू सेम। फिर 9 कितने टाइम्स कटेगा? 4 टाइम्स कटेगा, तो 4 आ गया सेम टू सेम। x इधर इंटू हो जाएगा तो 4x, इधर आएगा 4/8 प्लस एक्स, x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4x में से x चला गया, यहाँ बचेगा 4.8, 4x माइनस एक्स 3x होता है, यहाँ बचेगा 4.8 और 3 फिर उधर जाएगा ट्रांसपोज होकर तो नीचे चला जाएगा, तो 4.8 को 3 से काटेंगे, 3 16 सा होता है तो 1.6 आ जाएगा हमारा। x आ गया 1.6 और x हमारे गर्ल की शेडो की लेंथ है जो कि 4 सेकंड बाद होगी। इसमें क्वेश्चन में बुक में एक मिस्टेक है आप लोगों की। क्या मिस्टेक है? एडवाइजर वगैरह जो भी आपके बुक से क्या मिस्टेक है इसमें कि वहां बुक में मेंशन किया हुआ है कि शेडो की लेंथ निकालो 4 मिनट बाद। समझ में आ गया? तो वो मिनट नहीं है, उसको क्या कर लेंगे? सेकंड कर लेंगे, तो बुक में इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे। सो 1.6 मीटर उसकी लेंथ होगी 4 सेकंड बाद शेडो की। ओके चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ क्या दिया हुआ है? एक वर्टिकल पोल है, खंबा है, ठीक है। कितनी ऊंचाई है उसकी? 12 मीटर। और इस 12 मीटर ऊंचे खंबे की एक पर्टिकुलर टाइम पे, दिन के पर्टिकुलर समय पे जो शेडो की लंबाई है जमीन पे वो है 8 मीटर। क्लियर है? पोल वर्टिकल है मतलब जमीन पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना, सन की लाइट आई, इसकी टिप से टकराई और रोशनी ऐसे चल गई। पोल ने कुछ हिस्सा लाइट का रोक लिया जिसकी शेडो ये BC जमीन पे पड़ रही है, तो सन के सेंटर से लेकर के पोल के टिप को जोड़ते हुए ये हमने लाइन खींच दी नीचे। ये लाइन जो है ना, ये लाइन ये कहलाती है लाइन ऑफ एलिवेशन, ठीक। इस लाइन के और बेस जमीन के बीच में जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? तो मतलब जमीन से कितना डिग्री पे सन दिखाई दे रहा है ऊंचाई पे, समझ में आ गया? जमीन से हॉरिजॉन्टल जो है ना उससे कितना डिग्री पे हमको सन दिखाई दे रहा है इसकी टिप की सिधाई में, तो इसको बोलते हैं एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन सन का, ठीक है। ओके अब उसी समय उसी जगह पे क्या है? एक बिल्डिंग है। क्या एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई हमको पता नहीं है, और वो बिल्डिंग जो है 56 मीटर लंबी शैडो बनाती है जमीन पे उसी समय में उसी जगह पे। तो पूछा गया कि बिल्डिंग की ऊंचाई क्या है। तो सबसे जरूरी चीज, दोनों वर्टिकल है, ठीक है, लेकिन किसी भी एक ही लोकेशन पे, एक ही स्थान पे सन का जो एलिवेशन होता है ना सभी वर्टिकल ऊंचाइयों के लिए वो क्या होगा? एक समान होगा। मान लीजिए एक छोटा सा ग्राउंड है, एक सिटी है, शहर नीम का थाना जैसे ही ले लो, वहाँ पे कहीं पे एक सपोज छोटा सा 1 मीटर ऊंचा स्टिक हमने ग्राउंड में गाड़ दिया, एक 10 मीटर ऊंचा पोल है, एक BSNL का टावर ले लो बड़ा सारा, या 25 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, कुछ भी है, तो सन से, अब सन के लिए तो नीम का थाना एक बिंदु समान ही है, एक प्रॉपर प्लेस ही हो गई। तो सन एक पर्टिकुलर, मान लीजिए 10 बजे का समय है, ठीक है, तो सन का जो एलिवेशन होगा सबके लिए वो क्या आएगा? सेम टू सेम ही आएगा। ये जो एंगल आएगा थीटा नीचे जाएगा, सबको क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको पता चलनी चाहिए, क्या? द सन्स एलिवेशन फॉर ऑल द वर्टिकल ऑब्जेक्ट, जितने भी वर्टिकल ऊंचाइयां होंगी ना उनके लिए जो सन का एलिवेशन होता है कहां पर? एट द सेम प्लेस एंड टाइम। बहुत जरूरी शब्द है, एक ही स्थान पे एक ही समय पे एलिवेशन सेम होगा। अब मान लो टाइम अलग अलग लेते हैं, सन ऊंचा नीचा आ गया तो एलिवेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन एक ही समय में एक ही पॉइंट पे सारी ऊंचाई है, सबके लिए एलिवेशन क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल सी और एंगल आर क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे? क्योंकि सन का एलिवेशन सेम प्लेस और सेम टाइम पे क्या होता है? सेम होता है। एलिवेशन का मतलब होता है दिस एंगल सी एंड आर। क्लियर है? तो बिल्डिंग की ऊंचाई निकालनी है हमको। लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू h मीटर। क्लियर है? तो ये हमने h लिख दिया यहाँ पे, और हमको रीजन पहले लिख देंगे, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सिंस, क्योंकि सन्स एलिवेशन फॉर ऑल द वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स एट द सेम प्लेस एंड टाइम इज सेम। सभी वर्टिकल ऊंचाइयों के लिए सन का एलिवेशन एक समय पे एक स्थान पे सेम ही होता है, तो एंगल सी और एंगल आर हमारे हो गए बराबर। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हम इन दो ट्रायंगल्स को बड़े आराम से सिमिलर कर सकते हैं। एक एक 90 हो गया, दोनों वर्टिकल है, सी और आर हमने बराबर कर लिया। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ABC PQR सीक्वेंस ऐसा ले लेंगे। बताइए क्या हो जाएगा? एंगल B तो किसके बराबर हो गया? एंगल Q के, क्योंकि दोनों वर्टिकल है तो मतलब ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो हमने लिख दिया बोथ पोल एंड बिल्डिंग आर वर्टिकल ऑन द ग्राउंड। वर्टिकल मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक। उसके बाद एंगल C और एंगल R बराबर हो जाएगा। तो एंगल C और R बराबर क्यों? हम यहाँ 1 में प्रूव कर चुके हैं या बता चुके हैं कि सन का एलिवेशन सभी वर्टिकल हाइट्स के लिए एक ही स्थान पे एक ही समय पे सेम टू सेम होगा, तो दोनों बराबर। दो एंगल मैच हो गए, तो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन बोथ द ट्रायंगल्स ABC एंड PQR दे आर सिमिलर। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। साइड्स प्रोपोर्शनल में
हाइट अपॉन हाइट, बेस अपॉन बेस, ये लेना है, ठीक है। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू एंड यहाँ बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर आ गया। इनकी वैल्यूज फिगर में से देख के लिख देंगे। तो ए बी अपॉन पी क्यू देखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू मतलब 12/h लिख दिया 12/h, उधर बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर 8/56, 8/56, समझ में आ गया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो बताओ ये दोनों इंटू होके h और 8 इधर आ गया, 56 और 12 इधर आ गया, फिर 8 इधर सब्ट्रैक्ट होके नीचे सॉरी डिवाइड में नीचे आ जाएगा। तो 12 56 के नीचे हमने भेज दिया 8, सिंपल यहाँ पे अकेला h बच जाएगा। 8 कितने टाइम्स कटेगा 56 में 7 टाइम्स कटेगा, 8 7 सा होता है ना, तो यहाँ 7 आ गया और 7 12 सा होता है 84। तो फाइनली हमको h मिल गया 84, दैट मीन्स द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विल बी 84 मीटर। तो इसकी ऊंचाई हमने निकाली। तो दोनों को हमको बस सिमिलर प्रूव करना था, हाइट का रेशियो और जो शेडो का रेशियो सेम टू सेम आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, नोट करेंगे सभी। ओके, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वो समझते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। हमको एक ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, ठीक है, और इस ट्रायंगल में वर्टेक्स ए से हमने एक परपेंडिकुलर खींच लिया है सामने बेस BC पे। तो AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन BC। तो ट्रायंगल ABC पता है, AD परपेंडिकुलर है BC के, ये पता है, ठीक। फिर क्या दे दिया, एक और जानकारी दी है, AD स्क्वायर बीच में जो ये है ना परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर इक्वल टू ये इंटू ये, BD इंटू DC, समझ में आ गया। इसका स्क्वायर इक्वल टू ये इंटू ये दिया है। तो ये हमारे पास गिवन जानकारियां है, ठीक है। और प्रूव क्या करना है कि ये जो गिवन ट्रायंगल है ABC व्हाटएवर जिसका नाम है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कोई भी एक एंगल इसमें 90 डिग्री ले आना है तभी राइट ट्रायंगल हो पाएगा। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, गड़बड़ी कर सकते हैं बच्चे इसमें, तो थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे क्या करना है, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सपोज हम इस ट्रायंगल को दो टुकड़ों में बांट रहे हैं। इस टुकड़े को यहाँ से हटा करके मैं अलग ड्रॉ करूंगा, इस टुकड़े को अलग ड्रॉ करूंगा, समझ में आ गया। तो ये काम मैंने किया, देखो इस तरफ। तो देखेंगे इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ADB, ऐसा कैसा ऐसे उठा दिया, ADB सेपरेशन कर दिया बस, ठीक है। और बगल वाले ट्रायंगल का नाम है ADC, तो उसको अलग कर दिया ADC। इसमें D पे 90 इधर है, उसमें D पे 90 उधर है, बाकी सेम टू सेम है। वर्टिकल लाइन का नाम सेम टू सेम हो गया। क्लियर है, कॉमन है ना वो। चलिए तो ऐसा करने से हमारे पास दो ट्रायंगल मिल गए हमको, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम आते हैं मुद्दे पर। हमको गिवन क्या है, परपेंडिकुलर है तो हमने 90 शो कर ही रखा है। ये क्या चीज है, इसको भी देख लेते हैं। AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC लिख दिया, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC दिया हुआ है। अच्छा AD स्क्वायर को ले सकते हैं AD इंटू AD, दो बार आगे सेम टू सेम। अब ये जो अंदर वाले हैं ना दोनों AD BD, इसको अपोजिट साइड में भेज देंगे मल्टीप्लाई में। तो ये AD इधर नीचे, ये BD इधर नीचे, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, AD बाय BD, यहाँ DC बाय AD, ये आ गया AD बाय BD, देखो AD बाय BD, और यहाँ DC बाय AD, DC बाय AD। यहाँ तक क्लियर है। अब समझेंगे एक्चुअल में ये इन दो ट्रायंगल्स की दो साइड्स का रेशियो आ गया, और कौन सी दो साइड्स लेनी है वो ध्यान रखेंगे। कौन सी दो साइड्स लेनी है, उसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सा साइड किस ट्रायंगल का है, ठीक है कि नहीं क्या। तो देखो ऊपर देखेंगे ध्यान से, हमको टोटल अल्फाबेट कितने दिख रहे हैं, 3 देखेंगे। A है, D रिपीट हो रहा है और C है। तो जो रिपीट हो रहा है उसको बीच में लिख लेना, ठीक है। तो देखो A, फिर जो रिपीट हो रहा है D, एक ही बार लिखेंगे C, तो ये ट्रायंगल ADC हो जाएगा। तो ऊपर की जो साइड है वो ट्रायंगल ADC की है। तो जो ऊपर वाला जो साइड है ट्रायंगल ADC, उसको मैं ट्रायंगल नंबर 1 बोल रहा हूँ। कहाँ ट्रायंगल नंबर 1 ADC। तो मैंने इसको ट्रायंगल नंबर 1, जो ऊपर है वो पहला, जो नीचे है वो दूसरा। अब नीचे देखो कौन से 3 अक्षर दिख रहे हैं हमको, एक तो B दिख रहा है, तो B, और फिर देखो दोनों में कॉमन क्या D है, रिपीट हो रहा है, तो D को बीच में, जो रिपीट हो रहा है वो बीच में लिखना है। यहाँ रिपीट हो रहा है D बीच में, यहाँ रिपीट हो रहा है D बीच में, और फिर A अलग से, समझ आएगा। तो यहाँ 3 लेटर है, B है, D है और A है। यहाँ शुरू में A है तो A से शुरू कर दिया, B है तो B से शुरू कर दिया, समझ आ गया। अब BDA ट्रायंगल कौन सा है हमारा, वो ट्रायंगल नंबर 2 लिख रहा हूँ मैं। ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 2 है, तो BDA कौन सा है बताओ, देखो ये BDA, समझ में आ गया। तो ये है ADC, ये है BDA। क्लियर है, ये 1 है, ये 2 है। तो ऊपर की साइड ट्रायंगल 1 को बिलोंग करती है, नीचे की साइड ट्रायंगल 2 को बिलोंग करती है, ठीक है। अब मैं कुछ निशान लगा रहा हूं, यहां जो लिखा है AD बाई BD, AD ऊपर है पहले ट्रायंगल का, तो पहले ट्रायंगल में जो साइड AD है उसका रेशियो BD के साथ लिया, पहले ट्रायंगल में जो साइड AD है उसका रेशियो BD के साथ लिया दूसरे ट्रायंगल की। तो मैंने सिंगल निशान लगा दिया। तो ये अपॉन ये, समझ में आ गया। ये बात कर रहा हूं तो इस ट्रायंगल की, ये बात कर रहा हूं तो इस ट्रायंगल की, नंबर 1 नंबर 2। तो AD बाय BD, उधर वाला पहला है ऊपर, ये ऊपर है ये नीचे है, तो AD बाई BD, तो 1 निशान लगा लिया मैंने। और यहां देखो DC बाई AD, DC उधर वाले का है, DC बाय
AD, तो डबल डबल निशान लगा लिया। तो ये रेशियो बराबर है, साइड इक्वल नहीं है, रेशियो बराबर है, क्लियर है। और इन दो साइड्स का रेशियो लेने के बाद में बीच का दोनों का एंगल 90 है, हमको पता है ये दिया हुआ 90। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों सिमिलर हो पाएंगे एस से एस सिमिलरिटी से? हाँ, दो साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए और क्या होना चाहिए, बीच का एंगल 90 होना चाहिए। चलिए तो अब ले लेते हैं इन दो ट्रायंगल्स में। अब सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं उधर वाला ट्रायंगल का नाम लिख लूंगा 1 का, पैटर्न क्या फॉलो करूंगा, सिंगल निशान डबल निशान, बीच में 90, तो ADC सही है, ट्रायंगल ADC। तो यहां बताओ सिंगल निशान डबल निशान BDA, तो मतलब ये जो पैटर्न जो हमने बनाया था वो सेम वही आएगा। तो इन ट्रायंगल ADC सिंगल निशान डबल निशान, इन ट्रायंगल BDA सिंगल डबल, बीच बीच में 90, क्या हो जाएगा? तो बताओ ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये जो हम निकाल चुके हैं। तो AD बाई BD इक्वल टू DC बाई AD, ये तो 1 में आ ही गया हमारा, जो कि गिवन से निकाल लिया था हमने, नंबर 1। और क्या पता है, ये बीच बीच के जो इंक्लूडेड एंगल्स है 90 ईच है, ये हमको दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? सिंस AD तो परपेंडिकुलर है किसके, BC के, ये तो गिवन है ना। तो मुझे बताओ दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल है, तो बाय SAS साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दो साइड्स प्रोपोर्शनल, बीच का एंगल बराबर, बीच में लिखना A, तो क्या हो जाएगा, ADC और BDA जो ट्रायंगल्स है वो हो गए सिमिलर। और अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके सारे एंगल मैच हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दे विल बी इक्वल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कैसे पता लगेगा कि इसका कौन सा एंगल किसके बराबर है? भाई ये 90-90 तो पता है, अब ये एंगल किसके बराबर है, ये वाला इसके होगा या ये वाला इसके होगा, ये वाला इसके है कि ये वाला इसके, किसके बराबर है, कैसे पता लगेगा? वो सब सीक्वेंस में छिपा हुआ है राज। तो देखेंगे क्या है, उससे पहले एक काम कर लेते हैं, वापस हमारे मेन फिगर पे लौटते हैं। इस लेफ्ट वाले ट्रायंगल में, पहले वाले में, तो अगर हमको इसके तीनों एंगल पता लग जाए तो इसके भी पता लग जाएंगे, तो हम कोशिश करते हैं इसके तीनों निकालने की। अब इसके तीनों में से सिर्फ हमको एक पता है 90, एक पता है 90, कौन सा नहीं पता है? दोनों नहीं पते। तो एक काम कर लेंगे, एंगल बी को x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं x, हमने एंगल बी को क्या मान लिया, लेट एंगल बी इक्वल टू x। अब ये पता तो ये निकाल लेंगे, तो ये कैसे निकालेंगे बताओ, एंगल से प्रॉपर्टी लगा देंगे, तीनों को जोड़ने से कितना आएगा, 180 आएगा। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इस ट्रायंगल में ABD में या BAD, सीक्वेंस कुछ भी लिख लो, तो इन ट्रायंगल BDA, तो बताओ एंगल B ये वाला प्लस BDA ये वाला प्लस BAD ये वाला, तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो एंगल B ये रहा, BDA ये जो कि 90 है, और BAD जो कि ऊपर वाला है, तीनों का सम 180 होना चाहिए। एंगल B हमने x मान रखा है, लिख दिया। एंगल BDA 90 दे रखा है, परपेंडिकुलर है, और BAD नहीं पता, इन दोनों को उधर भेज देंगे। तो 180 में से 90 घट गया और ये x भी घट गया, तो 180 माइनस 90 माइनस x आ जाएगा एंगल BAD, ये घटा देंगे तो 90 और ये x, तो 90 माइनस x, ये समझ में आ गया। तो 90 माइनस x जो है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझ में आ गया। 90 माइनस x में क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल पता लग गए हमको, x 90 माइनस x, तो ऐसे इसके भी तीनों पता लग जाएंगे। ये तो 90 पहले से ही पता है। अब देखना ये दोनों क्या होंगे, ठीक है। तो अब हम वापस हमारी सिमिलरिटी पे लौटाते हैं, ठीक है। ये अब मैं ये कहाँ से लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, गौर करेंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, D देखो बीच वाला कॉमन 90 हमको पता ही है, D पे 90 बन रहा है, तो D के अलावा हमको एंगल A लिखना है और एंगल C लिखना है। तो इस ट्रायंगल का A किसके बराबर, इसका C किसके बराबर, ADC पहला ट्रायंगल। तो एक काम करते हैं, एंगल A को कैसे लिखूंगा, मैं बीच से स्टार्ट कर रहा हूं, DAC, समझना ध्यान से, DAC, क्लियर है। तो देखो मैंने क्या लिखा, ये DAC किसके बराबर होगा, DBA, जैसा इधर बोल रहा हूं ना वैसे इधर बोलना है, DAC DBA, कॉरस्पॉन्डिंग बराबर कर लिए। अब DAC ढूंढो, क्या है DAC, ये तो 90 माइनस x आया, तो DBA भी 90 माइनस x, DAC ये हमने उल्टा लिख लिया है ना, $90 माइनस x आ जाएगा, ये DAC कितना आ जाएगा, फिगर में देखेंगे ना हम, देखेंगे क्या, DAC एंड DBA, तो DAC कहाँ है, DAC और दूसरा है DBA, सही तो लिखा था हमने, DAC DBA, देखेंगे वापस देखते हैं, DAC इस वाले में लेना अपने को, ठीक है। तो ये जो एंगल है DAC, ये वाला एंगल है DAC, मैंने अभी मार्क नहीं किया है, DAC ये वाला है, ठीक है। तो DAC किसके बराबर होना चाहिए, DBA, ठीक है। देखो वापस कहाँ गया, DAC DBA, तो DAC ये इस ट्रायंगल की बात है और ये वाला इसके, तो DAC ये किसके बराबर है, DBA, मतलब ये x है तो ये भी x, तो ये दोनों मैंने x लिखे थे यहाँ पहले, समझ में आ गया। और इसी प्रकार से DCA, अब देखो
अब पहले मैंने बी से स्टार्ट किया, इधर आ गए, ऐसे चले गए। अब डी सी ए, दूसरा देखो सी वाला, डी सी ए किसके बराबर होगा, डी ए बी, डी सी ए डी ए बी। अब डी सी ए ढूंढो क्या है, डी सी ए, ये वाला, ये किसके बराबर होना चाहिए, डी ए बी, डी ए बी मतलब 90 माइनस एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 90 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो अभी इसके सारे एंगल पता लग गए हमको, तो ये तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो बड़े वाला ट्रायंगल है ना, फुल कौन सा, एबीसी, इसमें लगा देंगे हम एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये मैं रब कर देता हूं इधर का, और ये क्या प्रूव करना याद रखेंगे, एक एंगल कोई भी 90 लेके आना हमको, ठीक है, इसको राइट ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। अब क्या लगा देंगे बताओ, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, किसमें, इन ट्रायंगल एबीसी, फुल जो ओरिजिनल ट्रायंगल है। चलिए क्या हम ले सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180, तीनों का सम। अब हमको फिगर में देख लेते हैं क्या क्या पता है। एंगल ए में देखो ये दोनों इकट्ठे कर लेने, तो एंगल ए की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 90 माइनस एक्स प्लस एक्स। देखो ये पूरा एंगल ए आ गया ना, पूरा, ये और ये जोड़ देंगे। एंगल बी की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ एक्स ही है। सी की जगह क्या आ जाएगा, 90 माइनस एक्स और इक्वल टू में 180। सॉल्व कर लेते हैं क्या आ जाता है। चलो तो मुझे बताओ कि क्या आता है, देखते हैं। चलो तो ये आ जाएगा 90, ये कट गया, प्लस ये आ जाएगा x प्लस 90 माइनस एक्स। ओके, नहीं तो चलो इससे भी सिंपल बताता हूँ मैं, ज़्यादा इसकी जरूरत नहीं है हमको। तो एक एंगल 90 लाना है, एंगल बी ए सी निकाल लेते हैं डायरेक्टली। नाउ एंगल बी ए सी, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। एंगल बी ए सी, बी ए सी चेक करो क्या आएगा, बी ए सी, बी ए डी और सी ए डी को ऐड करने से आएगा एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी को ऐड करने से आएगा। बी ए डी कितना है, 90 माइनस एक्स, और सी ए डी कितना है, एक्स, और ये कट जाएगा और क्या आ गया, 90 आ गया। तो मुझे बताओ इस बड़े ट्रायंगल में एंगल बी ए सी हमने 90 निकाल लिया, तो देयरफॉर हम ले सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर है। तो ये हमने क्या है, प्रूव कर दिया। तो इसको थोड़ा सा, ये सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल्स का हेर फेर नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर सीक्वेंस में पहले तो ये दो साइड्स का प्रोपोर्शनलिटी ले लेंगे, उसके बाद में हम क्या कर देंगे, एक के तीनों एंगल्स निकाल लेंगे, ये एक एंगल को एक्स मान के, और उसके बाद प्रॉपर तरीके से सीक्वेंसिंग में लेना है एंगल। क्या, ये डी ए सी तो डी बी ए, डी सी ए तो डी ए बी, ठीक है। तो एक के तीनों निकाल लेते, दूसरे के तीनों पता लग जाएंगे, तो ऊपर का एक एंगल निकाल लेना ऐड करके, तो 90 आ जाएगा इजीली। क्लियर है। तो इसको समझ के अच्छे से नोट करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में।